जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का मेरे मालिक। संगत जी, बहुत सारे लोग हमें ये प्रश्न करते हैं कि सब कुछ है हमारे जीवन में, गुरु जी ने सब दिया है, भगवान ने बिजनेस दिया, बच्चे दिए, पैसा दिया, फैमिली दे दी, पर हमें खुशी नहीं है, हम खुश नहीं रह सकते। पर कुछ संगत ऐसी हैं, मैक्सिमम, जो कहती है कि जब हम गुरु जी से मिले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था पर हमें खुशी मिली, तो हम खुश कैसे रहेंगे। संगत जी, पहली बात तो ये है कि खुश रहने में ही आजकल लोगों को बहुत डर लगता है। सोचते हैं हम ज़्यादा खुशी दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे हम बड़े खुश रहते हैं तो लोग हमें नज़र लगा देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। अब इस बात में भी नज़र लग जाएगी। मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, चाहे मैं अंदर से जितनी मर्जी दुखी हूँ, पर मेरी आप देखेंगे हर फोटो, हर पिक में मैं आपको मुस्कुराती हुई नज़र आती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी हर रूप में मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। आज हर कोई खुश रहना चाहता है, पर रहते कितने लोग हैं। गुरुजी हमेशा आपको हंसते हुए दिखेंगे, देखना, हर रूप में, हर फोटो में। अब हमारे जीवन में संगत जी प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, पर खुशी जो है ना वो हमेशा बरकरार रह सकती है। खुशी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये आप कभी सोचें कि हम आज जो मर्जी हम कर लें, अगर हमें कुछ भी हो जाए, आज हमारे साथ कुछ बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बात हो जाए, कोई मर जाए, कोई जीवन में दुख सुख आ जाए, पर हमें खुश रहना है हर हाल में। क्योंकि हम जब ये सोच लेना कि हमारे साथ में गुरुजी हैं, आज के बाद हमारे साथ में गुरुजी हैं, और जैसे गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं ऐसे हमें भी मुस्कुराना है, हमें कोई भी दुखी नहीं देखेगा। तो जो, अगर आप कोई गाली दे रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, कोई आपकी निंदा चुगली कर रहा है, कोई आपकी पीठ पीछे बातें बना रहा है, कुछ भी आपको बोल रहा है, कोई बड़े बूढ़े घर में कुछ बोल देते हैं, फिर भी आप उनके सामने खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दुख देने वाला भी ना आपको हैरान हो जाए। कई लड़कियां मुझे, गर्ल्स आंटियां फ़ोन करती हैं, हमारे घर वाले हैं मुझे हमेशा हर्ट करते रहते हैं, हमारे हस्बैंड हमें हमेशा हर्ट करते हैं, मदर इन लॉ बातें बनाती रहती हैं, हम कभी खुश नहीं रह सकते, हम इतना सब कुछ करते हैं। पर आपको वो दुख देते ही तभी हैं क्योंकि आप हर्ट होते हो, आप दुख लेते हो, आप दुखी दिखते हो उन्हें। जिस दिन आप उन्हें खुश दिखना शुरू हो जाओगे ना संगत जी, उस दिन वो आपको दुख देना बंद कर देंगे, कोई भी हो। आप इतना हंसो, इतना खुश रहो कि लोग आपको पागल समझने लगे, कि गुरुजी के प्यार में तो हम सब पागल ही हैं ना। वो ऐसे समझे कि भाई बड़ी कमाल की बंदी है, इसे जो मर्जी कह लो, ये हमेशा खुश रहती है, इसे गुस्सा ही नहीं आता, मुस्कुराती रहती है। गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, आए अपने अंदर पी लो, बाद में निकाल लो, रो लो, कलस लो, कहीं इधर उधर जाके चुपके से रो लो, पर सामने सबके खुश रहो, दुखी नहीं रहना। हम जब किसी की भी बातों से दुखी होना बंद कर देंगे, हर्ट होना बंद कर देंगे, तो उसे मज़ा आना बंद हो जाएगा। जब उसे मज़ा आता है, वो आपको दुख देता है, जीत उसकी हो जाती है, वह तो सफल हो गया ना आपको दुख देकर। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ छोटा सा। हमारी एक रिश्तेदार थी, एक आंटी थी, बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी दोनों बेटियाँ छोटी छोटी होती थी, तब मेरा बेटा नहीं था। बहुत सुंदर थी मेरी दोनों बेटियाँ, अभी भी हैं। तो हम जब भी कोई उत्सव मनाते, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी शादी में भी जाते ना, तो कोई भी जागरण, सत्संग हम करते, घर में कोई भी हम फंक्शन करते, मैं पहले तो बड़ी खुशी दिखाती। जब वह देखती कि सब इसकी और इसके बच्चों की तारीफ करे जा रहे हैं, तो ना उनसे रहा नहीं जाता था। अचानक वो क्या करती, मौका देखकर ना कुछ ऐसा बोल देती, जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर है पर तुम्हारा ब्लाउज बिल्कुल मैचिंग नहीं है, और फिर साइड में खड़ी होकर बोलती, बड़ी अपने आप को डिज़ाइनर समझती है, देखना जरा क्या पहने है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या पहनना है, क्या आजकल कंट्रास्ट में चल रहा है, पर मैं चुप रहती। उसका मेन मतलब होता कि वो मेरा मूड खराब कर दे। फिर एक मेरे को कहती, तुम्हारी एक बेटी की ड्रेस तो बहुत सुंदर है, पर तुम ना दूसरी बेटी में लगता है भेदभाव करती हो। हमारी बेटियों के सामने ही वो ये सब बोल देती थी। अब हर बच्चे की तो अपनी चॉइस होती है, कोई सिंपल पहनना पसंद करता है, किसी को लाउड पसंद होता है, उसे ये कौन बताता कि ये इनकी अपनी पसंद से कपड़े पहनाए हैं। तब वह क्या करती, दुखी करने के लिए एक दूसरा हथियार अपनाती थी।
थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र चुरा के वो मेरी बेटियों के पास पहुंच जाती और बोलती, एक दूसरी बेटी को बोलती कि ये तो तुमसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, जबकि तुम देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारी मम्मी ना जान के ना तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाती है ताकि तुम सुंदर कम दिखो। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी बेटियां मुझसे उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती थीं। पूरा टाइम वो मुझसे उखड़ी रहती। बहुत दिनों के बाद जब वो बताती हैं कि उन आंटी ने ऐसा बोला, क्योंकि मैं उस आंटी की ना तारीफ कर रही थी अपने घर में कि वो बड़ी अच्छी हैं, तब मेरी बेटियों ने मुझे बोला कि वो अच्छी हैं, वो तो हमें इतना हर्ट करती हैं। आपको पता है मम्मा, हम कितना रोते रहे उस फंक्शन में। कि मुझे तब समझ में आया कि वो कोमल हृदय पर कितना आघात करती थी मेरे बच्चों के, और वो आघात बहुत बड़ी फांस बनकर बड़े होने तक रह जाता है। प्रतिस्पर्धा बन जाती है बच्चों में। पर उसे ये पता था कि मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी ये बात सिखा दी थी कि तुम किसी की बात से कभी दुखी मत होना। पर बच्चे हैं ना, कभी कभी हो भी जाते हैं। किसी के बोलने से हम पर असर होता है ना, तो संगत जी इसका मतलब कि जीत उसकी हो गई और तुम हार गए। वह चाहता क्या था? तुम्हें हराना ही तो चाहता है। ऐसे ही हर वक्त हम अगर अपनी बीमारी, अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम, अपनी कमियों को शेयर करते हैं, अपनी अच्छाइयाँ हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। पति ने कुछ कहा तो उसकी एक दो बुराई को 90% अच्छाई पर हावी कर देंगे। सोच ही नेगेटिव होगी तो खुशी कैसे मिलेगी? खुशी कैसे मिलेगी? आपके पास अगर पैसे हैं, आपसे कोई मांगेगा, हेल्प मांगेगा, आप उसे दोगे ना। खुशी आपके पास होगी तभी तो आप बांटोगे। आपके पास दुख होगा तो दुख ही बांटोगे। जब खुशी बांटोगे तो तुम्हें वापसी में भी खुशी मिलेगी। हंसी बांटोगे तो हंसी मिलेगी। जो आपके पास होगा वही तो मिलेगा। क्या आप किसी से जब दुख शेयर करते हो तो वो तुरंत आकर आपके दुख को कभी कम करता है? ये बताओ मुझे। वहीं आप खुशी से किससे बात करोगे ना, तो सब आपसे बात करना चाहेंगे। दुखी इंसान से सब दूर भागते हैं। एक बार सुन लेते हैं उसकी प्रॉब्लम, दो बार सुन लेंगे, कहेंगे ये तो रोता ही रहता है, इस फोन आएगा ना फोन ही काट देंगे उसका। वो आप उसको कहीं दिख जाओगे ना सड़क पे जाते हुए, कन्नी काट के आपसे निकल जाएंगे। ये तो अपनी परेशानियां ही शेयर करता रहेगा। और कोई हंसता हुआ इंसान दिख जाएगा ना, तो हम लपक के उसकी तरफ चले जाते हैं। अरे मज़ा आ गया, इससे मिलके तो ना थोड़ी ना जिंदा दिली आ जाती है। मन खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। आज ना हमारा दिन ना बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो हर कोई आज अपनी परेशानियों में उलझा है। आप बस खुश रहें हर पल, गुरु जी को याद करते रहें, उनका हंसता हुआ स्वरूप देखें, मंत्र जाप करें। कोई दुख है भी तो सिर्फ ये करें कि गुरु जी से कहें कि हमें पता है गुरु जी आप हमारे साथ हो। हम हर समय, आप ये समय भी हमारा कट जाएगा जो बुरा समय है, बस आप हमें हमेशा खुश रखना। आपको पता है संगत जी, गुरुजी क्या देते हैं? जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी सबसे पहले ना आपको ना हेल्थ देते हैं। फिर आपको उसके बाद ना आपको स्टेमिना देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं आपको, और आपको हैप्पीनेस देते हैं, खुशियाँ देते हैं। पैसा तो वो बहुत लास्ट में देते हैं। पैसे से को आप खुश नहीं रह सकते कभी भी। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे इतने सारे सत्संग हैं। मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं बड़े बोल नहीं बोलती संगत जी। मैं जब इंडिया में होती हूँ मैं तो मैं रोज़ सत्संग में सेवा करने जाती थी, और मैं खुद भी बहुत काम करती रही हूँ। तो मुझे कपड़े बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने कोई भी कपड़ा 3-4 महीने से पहले कभी मैं रिपीट नहीं करती थी। मतलब हमारे घर में जो मेड्स आती थी वो बोलती थी कि आप सामने वाला एक घर भी ले लो कपड़े रखने के लिए। इतने कपड़े, और रोज़ नए नए कपड़े पहनना, रोज़ नए बनवाना। मैं जब यहाँ आई ना अमेरिका में, और यहाँ पे मैं 2 महीने के लिए आई थी। यहाँ बहुत ठंड थी, मैंने पहले भी शेयर किया। मैं बड़े मोटे मोटे स्वेटर और कपड़े लेके आ गई। पर इनके घर के अंदर तो हीटर चलते हैं, और यहाँ पर मतलब वो कपड़े हम पहन नहीं सकते थे। सिर्फ मेरे पास आज मैं 3 जोड़ों में 4 महीने से गुजारा कर रही हूँ। वही 3 जोड़े जो मेरे गर्मी के कपड़े हैं, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पतले पतले जो मेरे कपड़े थे उन्हीं को रोज़ पहन रही हूँ। मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती थी कपड़े, पर मुझे बार बार यही लग रहा था अभी तो मैं चली जाऊँगी, कल चली जाऊँगी घर, कल चली जाऊँगी, क्या करने हैं मंगवा के कपड़े। लेकिन ये इंतज़ार में, ये गुरु जी की लीला थी कि उन्होंने एक तो मुझे यहाँ एकांतवास में रखा, एक साध्वी की तरह मुझे मेरा जीवन बना दिया। ना कोई फेशियल, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, बाल भी एकदम
जो हल्के हल्के वाइट हो गए, और नेल आर्ट करा के रखती थी हमेशा, नेल भी सारे हटा दिए। मतलब गुरुजी ने ऐसी लीला रचाई है ना कि उन्होंने वो वक्त याद दिला दिया, वो बचपन का, कि कैसे तुम दो जोड़ों में गुजारा करते थे। वो वक्त था हमारे ऊपर। तो उस समय भी मैं बड़ी खुश रहती थी। जब बहुत दिया रब ने, बहुत सारे कपड़े थे तो बड़ी खुश रहती थी। आज इन 3 जोड़ों में बड़ी खुश रहती हूँ। आप देखो, मैं आपको मेरा कभी भी मेरे सत्संग में, कभी भी कहीं भी मेरे को आप अपना दुख शेयर करते हुए नहीं देखोगे। ऐसा नहीं मैं दुखी नहीं होती हूँ, मुझे भी कई बार बहुत रोना आता है, मुझे भी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, मैं भी बहुत गुरुजी को मिस करती हूँ, सबको मिस करती हूँ, अपने परिवार को मिस करती हूँ। लेकिन मैंने गुरुजी से शिकायत कभी नहीं करी है और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। जैसे मैं गुरुजी को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, यही 3 जोड़े ही पहनती रहूँ, चलो वहाँ जाके अच्छे नए नए अपनी याद करती रहती हूँ। अलमारी भी भूल गई हूँ अब तो, मेरी अलमारी में कौन से कपड़े कहाँ पड़े हैं। तो संगत जी, खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। जीवन को जीने का एक ही जरिया है, खुशी रहें, खुश रहें। खुशी बांटें तो खुशी वापस मिलेगी, गम बांटोगे तो गम वापस मिलेंगे। तो खुश रहेंगे ना आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके लिए एक सॉन्ग के शब्द हैं, ये आपके लिए सुना रही हूँ। पहले भी सुना चुकी हूँ कई बारी, पर आज यहाँ यूएसए में फिर से सुना रही हूँ। देखिए, फटाफट ऊपर से प्लेन जाता है, जैसे ही प्लेन जाता है मैं कहती हूँ गुरु जी आ गए मुझे लेने। सो स्वीट गुरु जी। मैं आपके लिए एक गाना सुना रही हूँ, प्लीज़ आपको पसंद आएगा, और संगत जी आप भी सुनिएगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ गुरु जी, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी। और मेरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी देखो कितनी प्यारी चिड़ियों की कलकल कलकल चहचहाट सुनाई दे रही है पीछे से, और ऐसे लग रहा है गुरु जी ने पूरा सॉन्ग सुना है। शुक्राना।